बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे बहुत यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई में और हर चीज़ इंशाल्लाह ठीक चल रही होगी। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करवाए। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे दो सवाल कर रहे हैं कि एक तो ये सवाल है कि जिन स्टूडेंट्स क्या किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर एक पेपर फेल हो गया है, मसलन जैसे इंग्लिश बीए वालों के दो पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। अगर पेपर ए पास है और पेपर बी फेल है तो क्या उन्हें सिर्फ एक ही पेपर का एग्जाम देना होगा जो फेल है। इस तरह जो केमिस्ट्री वाले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उनके 3 पेपर होते हैं केमिस्ट्री वालों के, या फिजिक्स वालों के, या बॉटनी वालों के 4 होते हैं, या जूलॉजी वालों के 4 होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर हमारे जैसे जूलॉजी के 4 हैं, उसमें से वो कह रहे हैं कि अगर हमारा एक पेपर पास 3 पेपर पास है और एक फेल है तो हमें सिर्फ वो चौथा ही पेपर देना पड़ेगा। और बीए इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स हैं पूछ रहे हैं कि अगर हमारी इंग्लिश ए पास है और इंग्लिश बी फेल है तो हमें इंग्लिश बी का पेपर देना होगा। तो ये सवाल, और दूसरा सवाल ये है कि क्या बीए बीएससी के जो अब सप्लीमेंट्री पेपर बहाउद्दीन ज़िकी यूनिवर्सिटी मुल्तान लेगी या सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम ही होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो पहले वाली बात है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, आप ये बात नोट फरमा लें, यानी ये नोट कर लें, ये बात आपके जहन में होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में जो आपकी सप्ली आती है ना, वो एक पेपर की नहीं आती बल्कि एक मुकम्मल सब्जेक्ट की सप्ली आती है। मसलन अगर किसी ने बीए की इंग्लिश के दोनों पेपर दिए और उसमें से अगर एक पेपर पास है और एक फेल है तो उस स्टूडेंट्स को दोनों ही पेपर देने पड़ेंगे, पूरा सब्जेक्ट देना पड़ेगा, पेपर नहीं होते। अगर आपका सब्जेक्ट फेल है तो उन्होंने पास भी इसी तरह ही आपको करना होता है। अगर 4 सब्जेक्ट हैं, जूलॉजी बॉटनी जैसे और केमिस्ट्री वाले जो 3 हैं, इनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो उनको मिलाकर जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो आपने कंप्लीट करने होते हैं, चाहे वो आप एक सब्जेक्ट में से पूरे कर लें या तीनों में से कर लें। तो इसी तरह आपने याद फरमा लें, अगर केमिस्ट्री वाले भी हैं जिसका एक पेपर फेल है तो उन्हें केमिस्ट्री के सारे पेपर देने होंगे, ये नहीं कि सिर्फ वो एक ही पेपर देना होगा। इस तरह बॉटनी वाले जो हैं, जूलॉजी वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, यानी जिनका एक पेपर फेल है तो इसका पूरी फिजिक्स ही फेल है, उन्हें पूरे फिजिक्स के 2 3 4 जितने भी पेपर हैं वो सारे देने होंगे। कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है कि आप इंग्लिश ए में पास है तो आपको बी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि दोनों ही पेपर देने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट, अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें ये है कि अब बहाउद्दीन ज़िकी यूनिवर्सिटी मुल्तान जो है वो बीए बीएससी के यानी सप्लीमेंट्री पेपर लेगी या खाली एनुअल पेपर ही होंगे। तो वो भी स्टूडेंट्स, इस तरफ जाने से पहले हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो स्टूडेंट्स, बीए बीएससी वालों के जब सप्लीमेंट्री पेपर है, पहली बात तो बहाउद्दीन ज़िकी के अंदर ये बात चल रही है तकरीबन, यानी फाइनल भी हो चुकी है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम ना लिए जाएँ बल्कि सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम ही ले लिए जाएँ, और यानी सप्लीमेंट्री और एनुअल को मिलाकर उनके एग्ज़ाम ले लिए उन्हीं एनुअल के साथ ही जो सप्लीमेंट्री वाले हैं। तो वो जो है ना, ज़्यादातर यानी यही इम्कान है, और ये पेपर जो है ना अप्रैल में आपके हर सूरत में हो जाने हैं। अप्रैल में यूनिवर्सिटी का पूरा प्लान है कि अप्रैल के अंदर सारे पेपर कंडक्ट करके इनको ख़त्म किया जाए, और जो 30-90 दिन का उनका शेड्यूल होता है, इन 3 मंथ का, उसके बाद इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। तो दूसरी तजवीज़ ये भी है कि अगर सप्लीमेंट्री वाले पेपर लेने पड़े, अगर सप्लीमेंट्री के पेपर अप्रैल में होते हैं तो फिर एनुअल एग्ज़ाम अगर उसके साथ नहीं यूनिवर्सिटी लेती तो फिर एनुअल एग्ज़ाम जो होंगे ना वो अगस्त में होंगे। लेकिन 100% 95% यही चांस है कि सप्लीमेंट्री और एनुअल एग्ज़ाम वो दोनों अप्रैल में इकट्ठे हो जाएंगे, अप्रैल के एंड में। तो स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो, आज की जो इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो अगली वीडियो हमारी होगी उसमें हम बीए और बीएससी वाली सप्लीमेंट्री और आपके जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उनके हवाले से अगली वीडियो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।